नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पीटीटी 2023 के लिए ये टॉपिक, जी हाँ, राजस्थान पर्यटन स्थल, किले, स्मारक व संरचनाएं। मैं कहता हूँ राजस्थान के जो भी जीके में टॉपिक है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक करके एग्जाम हॉल में पेपर देने वक्त नहीं करके गए तो मैं कहता हूँ आपके पास पछतावे के अलावा कोई भी चांस नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वो टॉपिक है राजस्थान में जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही भरपार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसकी संभावनाएं क्यों रहती हैं? देखिए दोस्तों, ये टॉपिक है, इसमें किले भी पूछ देते हैं, पर्यटन को भी इकट्ठा करके पूछ देते हैं और स्मारक संरचनाएं, यानी आपको प्राचीन इतिहास यानी राजस्थान के जीके पर कमांड करनी होगी। तो ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए, कंटेस्ट होना चाहिए। ये टॉपिक मैं कहता हूँ एग्जाम हॉल में आपके 6 या 7 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। सीधे फैक्ट, पर्सन की लैंग्वेज भी सीधी होगी क्योंकि इसमें सीधे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। ये उनकी ना जो है गलत फहमी या जो है ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हो जाता है। मैं कहता हूँ ये जो है टॉपिक करके जाइए। इसमें किले भी आ जाएंगे, दुर्ग भी आ जाएंगे, मंदिर भी आ जाएंगे, बावड़ियाँ भी आ जाएगी और राजा भी आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे टॉपिक मिला के यहाँ पर जो है निष्कर्ष रूप में आपके समक्ष लेके आया हूँ। अगर आपको मेरी तुलना करनी है तो आप देखिए, जो भी ये आप क्लास ले रहे हैं, फिर पीटीटी की बुक उठा के देख दीजिए। क्या आप बोलोगे कि क्या सर आपने क्लास ली है, कितना सटीकता से ली है। और मैं कहता हूँ अगर राजस्थान का पर्यटन किले से जो भी ये क्वेश्चन आएंगे 100% इससे बाहर नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका आपके सामने दावा करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जो है पिछले 5 साल पीटीटी के घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आते हैं और जो एनालिसिस किया है उससे बाहर इस टॉपिक से नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बढ़िया और बेहतरीन। तो देखिए, अजमेर दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, अजमेर जो है, अजमेर दुर्ग या अजमेर जो ज़िला है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेंगे। एक तारागढ़ दुर्ग, जी हाँ, ये क्वेश्चन आएगा तारागढ़ दुर्ग कहाँ है। देखिए तारागढ़ दुर्ग का उपनाम है देखिए अजय मेरू व गढ़बीटली, क्योंकि गढ़बीटली की जो पहाड़ी होती है ना दोस्तों, गढ़बीटली की जो पहाड़ी है ना दोस्तों, ये मान लीजिए कि जमीन के ऊपर जो पहाड़ी बनी है गढ़बीटली, ये गढ़बीटली पर दुर्ग बना हुआ है, इसलिए इसको गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है। अजय मेरू, अजमेर नाम के कारण अजय मेरू कहा जाता है। और इसका निर्माण, जी हाँ, अजय राज। ये देखिए किताब में आपको कहीं कहीं पाल नजर आएगा, लेकिन वो पाल नहीं है, राज है बिल्कुल। अगर ऑप्शन में आए तो आप अजय राज करके आना, पाल मत करके आना। यहाँ किताब में जो है वो गलत छपा हुआ है। इसका राइट आंसर है राज। इसका निर्माण जो है अजय राज ने किया। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। बार बार ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं आते, लेकिन फिर भी गलत करके आते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब उठा देखिए, आपके इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो मात्र 10 क्वेश्चन लाके आपको संतुष्ट कर देते हैं। उससे मत होइए, पूरी क्लास लीजिए, क्योंकि क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। अब देखिए सोनी जी की नसियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आता है तो अजमेर में सोनी जी की नसियाँ प्रसिद्ध हैं। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। किसने बनाया आना सागर? अर्णोराज। याद रखने का, मेरा क्लास लेने का उद्देश्य याद करवाना भी है आपको। देखिए अब देखिए अ से अ यानी आना सागर झील, अ नाम अर्णोराज। सीधा ऑप्शन आते ही टिक मार्क कर दीजिए, एग्जाम के पेपर में छेद करके आ जाइए आप। ऐसी क्लास है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है मैं कहता हूँ। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? बिल्कुल 2.5 दिन का झोंपड़ा दोस्तों अजमेर में है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला। जी हाँ, इसकी स्टोरी ये है दोस्तों कि संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ या बिचल देव इनका उपनाम है, इन्होंने एक अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। वो पाठशाला जब विग्रहराज का कार्यकाल खत्म हो गया तो उसकी नज़र जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक की नज़र है वो इस पाठशाला पर पड़ी, तो इसने पाठशाला को जो है वो तोड़ दिया और इसकी जो पत्थर वगैरह जो भी सामग्री है, इसको ये अपने एक जगह पर जो है वो इसकी मस्जिद का निर्माण करवा देता है, जिसको बाद में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये हो गई झोंपड़ा से संबंधित। क्वेश्चन सीधा आएगा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर। इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इससे भी हाई जाएगा तो अंतिम क्वेश्चन आएगा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा किस पाठशाला के ऊपर बनाया गया है? संस्कृत पाठशाला के ऊपर बनाया गया है। अब देखिए मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला कहाँ है? जो है वो अजमेर में है और सर थॉमस रॉ जहांगीर से यहाँ मिला था। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर थॉमस रॉ एक अंग्रेज अधिकारी था जो व्यापार से यहाँ पर जहांगीर से इस अजमेर में मिला था। अब चलिए
आगे की अलवर की बात करें, एक एक जिले को यहाँ से निचोड़ रहे हैं, उसका निष्कर्ष कर रहे हैं। सीधे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आएंगे। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है दोस्तों? अलवर। यहाँ इस क्लास के साथ आपके किले मंदिर, देखिए किले मंदिर बावड़ियाँ, जो भी जिला के उपनाम, कहीं के मंदिर, किसी के राजा, सब क्लियर हो रहे हैं एक क्लास से। तो देखिए अलवर की बात करें तो मूसी महारानी की छतरी सीधा आएगा। कहाँ स्थित है? अलवर में। कांकनवाड़ी व नीमराना जो किला है वो कहाँ स्थित हैं? तो अलवर में है। तिजारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में है, सीधे अलवर से। और राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? अलवर से। ये सार फैक्ट अलवर से आपको याद होने चाहिए। चलिए बांसवाड़ा के ऊपर आ जाते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है कि घोटिया अम्बा माता का मेला या घोटिया अम्बा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। त्रिपुर चुंदरी मंदिर या त्रिपुरा चुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में है दोस्तों। नींव इसकी जो बांसवाड़ा है, जो दोस्तों बांसवाड़ा का जो गठन, जो बांसवाड़ा का निर्माण है, उसकी नींव जगमाल सिंह ने रखी थी। और बांसवाड़ा को दोस्तों 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 द्वीपों का जो है वो शहर कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा को कहते हैं। चलिए अब देखिए 12 के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए 12 के 2 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। 12 से संबंधित 2 फैक्ट एग्जाम में मिल सकते हैं कि सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है 12 में है सीताबाड़ी मेला लगता है। शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग जो कि कहाँ निर्माण किया गया है? 12 में है शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग। चलिए बाड़मेर के ऊपर मैं कहता हूँ किताब में इतना विश्लेषण दिया हुआ है, लेकिन उसमें जो है वो कौन कौन से एग्जाम में तथ्य आएंगे वो मैं खींच के आपके सामने लाया हूँ। इसलिए ध्यान रखिए इस क्लास के ऊपर। इसको मैं कहता हूँ 2 बार देख दीजिए, लेकिन इसको एग्जाम हॉल में आपको ये फैक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि ये सीधे 6 या 7 क्वेश्चन यहाँ से छपने की संभावना है। देखिए बाड़मेर में देखिए रणछोड़ राय मंदिर जो है खेड़ यानी बाड़मेर में है। रणछोड़ राय मंदिर खेड़ बाड़मेर में स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर, जी हाँ दोस्तों, लोक देवता में भी हम पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी का मंदिर भी है, वो बाड़मेर में है। किराड़ू का मंदिर, जी हाँ दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। किराड़ू का मंदिर कहाँ है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये बाड़मेर में। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और यहाँ पर नाकोड़ा के जैन मंदिर भी मिले हुए हैं या बने हुए हैं। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में देखिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? सिवाना दुर्ग। इसकी निर्माण जो है वो वीर नारायण पवार ने रखी। आपको बस वीर नारायण, और इसका प्रथम शाखा है वो सिवाना दुर्ग में जो हुआ था वो 1308 में हुआ था। ये आपको याद होने चाहिए। चलिए भरतपुर की ओर चलते हैं हम। भरतपुर की ओर कूच करते हैं, भरतपुर की ओर, राजस्थान के एक और जिले। यहाँ देखिए सीधा क्वेश्चन पहला आता है कि उषा मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो आपको बोलना है या बताना है या एग्जाम हॉल में टिक करना है भरतपुर। खान देखिए डी के जल महल या डी का किला कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने एग्जाम में बहुत बार आया। डी के जल महल कहाँ स्थित है? भरतपुर में। बयाना दुर्ग, जो बयाना बाबर और जो राणा बाबर और राणा सांगा के मध्य 1526 में बयाना का युद्ध हुआ था, ये वही जगह है बयाना दुर्ग है दोस्तों भरतपुर में। अब देखिए भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार सीधा आ जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें से देखिए आपके 30% वो फैक्ट है जो मैंने उपली क्लास, जो पहले क्लास हैं उसमें बता दिए हैं। ये आपका रिवीजन हो रहा है। जो बच्चे क्लास नहीं देख रहे हैं वो 1 से लगा के अभी तक जो 10 या 12 क्लासें लगी हैं वो शुरुआत से देखिए, तभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ। मैंने ये बताया राजस्थान का प्रवेश या पूर्वी द्वार कब कहाँ है और क्यों है, मैं बताया चुका हूँ। ये वापस आया है, आपका रिविजन हो रहा है, ये आप बात ध्यान रखिए। अब देखिए जो महाराजा सूरजमल ने है वो भरतपुर का जो है निर्माण 1333 में बसाया था। भरतपुर का निर्माण या बसाया था इसको महाराजा सूरजमल जी ने। चलिए बूंदी की ओर देखिए। बूंदी को जो पहला क्वेश्चन आता है कि बूंदी की स्थापना किसने की? बूंदी की स्थापना देवा ने की। जी हाँ दोस्तों, बूंदी में 84 खंभों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये तो अति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी व अनारकली की बावड़ी प्रसिद्ध है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है बावड़ियों में से कि रानी जी की बावड़ी और अनारकली बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। बिजेश्वर माता का मंदिर है यहाँ बूंदी में। और
तारागढ़ दुर्ग, जी हाँ दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग ये बरसिंह द्वारा निर्मित है। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है। देखिए मैंने अजमेर में तारागढ़ दुर्ग बताया था। इसकी दोनों की कहानी ये है कि बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है ना, ये तारे की आकृति में निर्मित होने के कारण बूंदी के जो तारागढ़ है उसको तारागढ़ कहा गया है। और जबकि अजमेर में जो तारागढ़ है उसमें पृथ्वीराज राठौड़ की जो पत्नी थी ताराबाई, उसकी याद में उसके नाम पर जो है तारा, अजमेर के तारागढ़ का जो है दुर्ग अजमेर वाला, उसको ताराबाई कहा गया या तारागढ़ दुर्ग कहा गया है। चिंता मत कीजिए, बूंदी और अजमेर एकदम ऑप्शन में नहीं आएगा, दोनों में से एक आएगा, ज़्यादातर यही आएगा। तारागढ़ कहाँ स्थित है, अजमेर आएगा आपको, ये बूंदी नहीं आएगा। इसके बात का आप ध्यान रखिए, डाउट है वो मैं बता देता हूँ आपको पूछने से पहले ही। चलिए नागौर, नागौर की पहले बात करें कि तो नागौर में जो है दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है। गोट मांगलोद नागौर में दधी माता का मंदिर बना हुआ है। बड़े सा ये देखिए दधिमती माता का मंदिर बहुत आते हैं, मंदिर किले पर्यटन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत भरमार क्वेश्चन आते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दधी माता का मंदिर गोट मांगलोद, बड़े पीर की दरगाह और भावल माता का मंदिर व चारभुजानाथ या केवाय माता का मंदिर जो है वो नागौर में स्थित है। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर, याद रखिएगा नागौर का प्राचीन नाम। देखिए यहाँ इस क्लास में जो जिले हैं उसके प्राचीन नाम भी साथ में क्लियर हो रहे हैं। अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है। नागौर दुर्ग है वो केमास द्वारा बचाया गया है नागौर दुर्ग। और यहाँ पर नागौर में कुचामन का किला, कुचामन मैंने जब जो झीलें पढ़ी थी उसमें मैं बताया था कि कुचामन नागौर में खारे पानी की झील है, तो वहाँ से आपको हिंट देना होगा कि कुचामन कहाँ है, कुचामन नागौर में है। यहाँ अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी है नागौर में। बहुत से फैक्ट है जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ आपका रिवीजन हो रहा है। अच्छी बात है कि वहाँ वो वापस फैक्ट आ रहे हैं, जो नए हैं वो बच्चे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो कह रहा हूँ एक से क्लास शुरू कीजिए और यहाँ तक पहुँचिए आप जल्दी से। अब देखिए पाली, पाली में मंदिर है मूसाला महादेव मंदिर और चौमुखा जैन मंदिर। जी हाँ दोस्तों, चौमुखा जैन मंदिर जिसमें 1444 वो खंबे हैं ना, और इसकी जो अहम योगदान है कि ऐसी कहानियाँ बिल्कुल ही वहाँ अगर आप जाओगे जो रणकपुर जैन मंदिर, उसमें जो आप जो 1444 खंबे हैं ना, उसमें कहीं भी उठिए जो 20 में मूर्ति है ना गर्भगृह की भी, अब इस 444 के कहीं भी खंभों के पास आप जाके खड़े हो जाइए, आपको ये मूर्ति सीधी आपको दिखेगी। ये उसकी कहानी है, ये उसकी लोकप्रियता है। आप जाइए तो वहाँ जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो है रणकपुर में है ये चौमुखा जैन मंदिर। मूसाला महावीर मंदिर भी पाली में स्थित है। अब देखिए दुर्ग, पाली में सोजत दुर्ग है और पाली का प्राचीन नाम है वो है पालिका। सोजत कहते हैं ना, सोजत पाली की प्रसिद्ध है वो मेहंदी, उस प्रकार से याद रखिए आप। अब चलिए राजसमंद, राजसमंद की ये अंतिम स्लाइड है दोस्तों। राजसमंद, राजसमंद में देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग याद रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग में अहम फैक्ट बता रहा हूँ, आप प्रताप की जन्मस्थली हैं वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग के जो है कटारगढ़, कटारगढ़ में भी बादल महल में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ऐसे बिल्कुल ऐसे मिलते हैं तथ्य। कुंभा द्वारा आपको याद रहना कि प्रताप की जन्मस्थली, प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभा द्वारा ये दुर्ग निर्मित है, नाम से ही पता चल रहा है कुंभा या कुंभ। अब देखिए इस दुर्ग में मामादेव कुंड है। जी हाँ दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आएगा कि मामादेव कुंड किस दुर्ग में है, तो आपको बताना होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग में राजसमंद झील मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछली क्लास में बताया था। राजसमंद झील महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित है। राजसमंद झील है जो राजसमंद में है। श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सभी हैं लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, नाथ द्वारा में। और द्वारकाधीश मंदिर भी राजसमंद में है। नाथ द्वारा कहाँ है, राजसमंद में। शैतक की समाधि कहाँ है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन, शैतक की जो समाधि है वो है राजसमंद। राजसमंद यानी राजसमंद में भी पूछ दे तो बलीचा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इस दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक इतिहासकार अबुल फजल ने क्या कहा। अकबर का जो 9 रत्न थे ना, उस 9 रत्नों में से एक रत्न था अबुल फजल, ये नागौर से ही संबंधित था। अबुल फजल ने कहा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग ऐसा है, मतलब इतना हाइट, इतनी इसकी कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई थी कि अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे ना तो आपकी जो सिर की पगड़ी होती है ना वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर यह दुर्ग बना हुआ है। और कर्नल जेम्स टॉड ने जो है इस कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्ट्रुकन की तुलना की है। जी हाँ, कि ये तो एस्ट्रुकन जैसा दुर्ग है, ऐसा कहा है किस इतिहासकार ने, कर्नल जेम्स टॉड। सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाते हैं। यह कथन अबुल फजल ने किस दुर्ग से संबंधित कहा था, तो कुंभलगढ़
कर्नल जेम्स टॉड ने एस्ट्रूकन की तुलना किस दुर्ग से की? कुंभलगढ़ दुर्ग से की। अंतिम स्लाइड हमारा झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ के बारे में आपको 2 फैक्ट याद होना चाहिए। ये मोस्ट से भी मोस्ट, बहुत ही मोस्ट, ये सब तथ्य इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं कह रहा हूँ चंद्रभागा मंदिर, या सीधा क्वेश्चन आता है कि चंद्रभागा मेला किस जिले में पड़ता है, तो आपको बताना होगा झालावाड़। घाघरा दुर्ग झालावाड़ में है। जी हाँ दोस्तों, घाघरा जो है दुर्ग खिसी राजवंश यहाँ पर थे। और हमीनुद्दीन चिश्ती या मिट्टे शाह की दरगाह, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो झालावाड़। चलिए, इसका एक पार्ट पूरा हो गया है। एक पार्ट में मैं वापस जो है जो बाकी ज़िले हैं वो शेष वो करवा दूंगा। मैं कहता हूँ कि ये राजस्थान के पूरे जीके को कवर कर देता है। ये हट से जो है लोक देवता, लोक देवियाँ, मंदिर, किले, दुर्ग, बावड़ियाँ, उपनाम, प्राचीन नाम, हर सिलेबस को कवर करता हुआ ये अगर आपके हाथ में स्ट्रॉन्ग है तो मैं कहता हूँ पीटीटी में आप पेपर के एग्जाम में खोपड़ी में छेद कर दोगे और आपकी रैंक कोई नहीं रोक सकता, ये मैं कहता हूँ। और मैं जब पीटीटी का एग्जाम होगा तो मैं ये 3 क्लास आएगी, इसके बाद 2 क्लास आएगी और मैं बताऊंगा कि देखिए आपने उस समय ये ध्यान दिया होता तो यहाँ से ये क्वेश्चन छपे हैं। ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वाला काम यहाँ से आएगा। बहुत सारे यहाँ से 6 से 9 के 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रखता हूँ मैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे वापस। जय हिंद, जय भारत।